हेलो नमस्कार। आरबी टुडे वेदर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अगले 2 दिनों के दौरान यानी कि 23 और 24 अक्टूबर को जो है वो भारत के संपूर्ण राज्यों में जो है वो मौसम किस प्रकार से रहेगा। अभी जो है वो एक बड़ा सिस्टम जो है वो बंगाल की खाड़ी में बन रहा है। हालांकि अगले 2 घंटों के दौरान जो है ये सिस्टम डिप्रेशन की कैटेगरी में आ जाएगा और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा घना क्लाउड जो है वो बंगाल की खाड़ी में बन चुका है और ये सिस्टम जो है वो अब अपनी रफ्तार पकड़ चुका है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है और ये सिस्टम जो है वो सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी तक जो है वो हिट करेगा जब ये सिस्टम बांग्लादेश और उड़ीसा के जो वेस्ट बंगाल के सीमावर्ती इलाके हैं यहाँ पे जो है वो इसका सबसे ज़्यादा खतरा बना रहेगा और काफ़ी ज़्यादा भारी बारिश इन क्षेत्रों में होने की संभावना है। और इसके अलावा एक जो है वो सर्कुलेशन जो कि अभी पिछले 24 घंटे के दौरान काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। अरब सागर में ये सिस्टम बना हुआ है क्योंकि इस सिस्टम को जो है वो पूरा मॉइस्चर नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा जो WD उत्तर भारत पे बना हुआ था वो अब आगे निकल चुका है और एक नया WD जो है वो अफगानिस्तान के भागों पे बना हुआ है। तो इन सभी मौसमी सिस्टमों के चलते जो है वो अगर हम बात करें 23 अक्टूबर को जो है वो मौसम किस प्रकार से रहेगा, तो 23 अक्टूबर को आप देख पाएंगे कि ज़्यादा एक्टिविटी बारिश की गतिविधियां भारत के भागों पे नहीं रहेगी। विशेष करके दक्षिण भारत में जो है वो बारिश पिछले कुछ दिनों से जो है काफ़ी अच्छी बारिश की गतिविधियां हो रही थी, उसमें जो है वो कमी देखने को मिलेगी। हालांकि तमिलनाडु और केरला के भागों में जो है वो हल्की से मध्यम बारिश अगले 24 घंटे तक, हालांकि अगले 2 दिनों तक इन भागों में बारिश की गतिविधियां होती रहेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश की संभावना इन भागों में नहीं है। इसके अलावा जो है वो कर्नाटक के भी जो है वो नॉर्थ इंटीरियल कर्नाटका, साउथ इंटीरियल कर्नाटका के भागों में जो है वो वेदर ड्राई हो जाएगा, लेकिन कोस्टल रीजन में कुछ स्थानों पे जो है वो बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी, जिसमें जो कि उत्तरी कन्नड़, दक्षिण कन्नड़, उडुपी के आसपास जो है वो हल्की बारिश हो सकता है। इसके अलावा जो है वो उत्तरी भागों में यानी कि गुलबर्ग, बीदर, रायचूर, इन क्षेत्रों में जो है वेदर एकदम ड्राई रहेगा। दक्षिण में भी जो है वो वेदर ड्राई रहेगा। हल्का फुल्का जो है वो बेंगलुरु और मैसूर के आसपास जो है वो क्लाउड देखा जा सकता है। इसके अलावा जो है कोंकण गोवा रीजन में जो है वो कुछ स्थानों पे जो है वो हल्की बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं, जिसमें गोवा के साथ साथ जो है वो कोल्हापुर के आसपास जो है वो एक्टिविटी होने की संभावना रहेगी। इसके साथ जो है वो और उत्तर पर्वतीय राज्यों के साथ साथ जो है वो मैदानी राज्यों में वेदर एकदम ड्राई रहेगा। हालांकि दिल्ली में जो है वो पिछले 24 घंटे से जो है वो प्रदूषण का स्तर बढ़ा है, क्योंकि हरियाणा पंजाब में जो है वो पराली जलाई जा रही है, जिसके चलते जो है वो पश्चिमी हवाओं के साथ जो धुआं है वो दिल्ली को इफेक्ट कर पा रहा है। यहाँ पे प्रदूषण में जो है वो बढ़ोतरी हुई है और ऐसी ही कंडीशन जो है वो अगले कुछ दिनों के दौरान जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो है वो पूर्वी भारत में जरूर त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर के आसपास हल्की एक्टिविटी हो सकती है और उड़ीसा के साथ साथ जो कोस्टल वेस्ट बंगाल का इलाका है यहाँ पे कल से जो है वो कुछ गतिविधियां दिख सकती है। ज़्यादा बारिश नहीं होगी, लेकिन कुछ स्थानों पे जो है वो हल्की रेन हो सकता है। लेकिन 23 अक्टूबर से जो है इसको 24 अक्टूबर से इस कोस्टल रीजन में कुछ स्थानों पे जो है वो एक्टिविटी, ज़्यादातर भागों पे जो है वो हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। विंड स्पीड भी जो है वो हाई हो जाएगा। यहाँ पे अब जो है धीरे धीरे इन कोस्टल रीजन में जो है वो इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा कल के बाद। और ये सिस्टम जो है वो अब धीरे धीरे यानी कि 24 अक्टूबर को शाम तक ये डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में रहेगा। 25 अक्टूबर को ये सिस्टम जो है वो साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाएगा और उसके बाद जो है 26 अक्टूबर को जो है ये सिस्टम वेरी सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में रहेगा। उस समय जो है इसकी हवाओं की स्पीड जो है वो 80 से लेकर के 110 किलोमीटर के बीच से रहने की संभावना है, जिससे कोस्टल रीजन में जो है वो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के भागों में जरूर यहाँ पे खतरा बना रहेगा, क्योंकि समुद्र से जो है वो लहरें काफ़ी ऊंची उठने की संभावना यहाँ पे बनी रहेगी। क्योंकि और सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट जो है वो इसका सिस्टम से जो है वो बांग्लादेश पे रहेगा। उसके बाद जो है वो वेस्ट बंगाल के साथ साथ पूर्वी भारत पे भी जो है इस सिस्टम के चलते काफ़ी भीषण वर्षा होने की संभावना है। इसके अलावा अगर हम 24 अक्टूबर के मौसम पे नज़र डालें तो आप देख पाएंगे कि गतिविधियां यहाँ पे जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। वेस्ट बंगाल के कोस्टल रीजन में काफ़ी ज़्यादा क्षेत्रों में जो है वो यहाँ पे क्लाउड देखा जाएगा और काफ़ी अच्छी एक्टिविटी हुई बारिश की भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। साथ ही जो है वो उड़ीसा के इलाकों में भी यानी कि जो मयूरभंज, बालेश्वर, कटक, केंद्रपाड़ा, इन क्षेत्रों में जो है वो बारिश की गतिविधियाँ 24 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी
और वेस्ट बंगाल के भी उत्तरी परगना, दक्षिणी परगना के साथ साथ कोलकाता, हावड़ा, इन क्षेत्रों में जो है वो बारिश की गतिविधियां 24 अक्टूबर से दिखनी शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ जो है वो त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और असम के कुछ इलाकों में जो है वो बारिश की गतिविधियां कई स्थानों पे जो है वो भारी वर्षा इन क्षेत्रों में जो है वो देखने को मिलेगी 24 अक्टूबर से। और साथ ही जो है वो अरुणाचल प्रदेश और असम के शेष इलाकों में जो है वो मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना इन भागों में भी रहेगी। और आने वाले कुछ दिनों तक जो है वो कई स्थानों पे जो है वो 25 अक्टूबर से जो है वो इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां और बढ़ जाएगी। इसके अलावा जो है वो दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु में जो है वो हल्की सी मध्यम बारिश रहेगी। इसके अलावा जो है वो सभी भागों में यानी कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, इन भागों में जो है वो वेदर एकदम साफ हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो पश्चिमी हवाएं जो है वो इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगी और विंड स्पीड भी जो है वो थोड़ा बढ़ सकता है। इसके अलावा उत्तर भारत में भी कोई एक्टिविटी होती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन 26 अक्टूबर से एक WD का प्रभाव इन क्षेत्रों में, पर्वतीय राज्यों में जो है वो देखने को मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।